वार्डों में नाच रहे हैं। ये तो वो बात होगी, नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता के आदेश के अनुसार खोखे टूटे और एसडीएम को बदनाम करने की कोशिश की गई। अभी ये जो ठुमके लग रहे हैं ना, ये ठुमके भी पैसे में ही लग रहे हैं। बगैर पैसा यहाँ कोई काम नहीं है, ये सब जानते हैं। जीतेगा मुकद्दर वाला, जिसके मुकद्दर में है सिकंदर वो ही बनेगा। मैं जब यहाँ पे जिला प्रमुख बना था तो कांग्रेस पार्टी ने बड़ा जोर लगाया था, परंतु मैं टॉस में जीत करके आया। उसके बाद में फिर जोर लगाया, फिर मैं नो कॉन्फिडेंस में जीत करके आया, वो मेरे मुकद्दर में था। क्या आज एक बात बताएं कि या तो भाजपा का नेता एक बात कहे कि मेरी सरकार में चलती नहीं है, एसडीएम की कोई कहानी नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी कहे कि खोखे नहीं टूटने चाहिए तो सरकार उनकी है, तो क्या खोखे टूट सकते हैं? तो इन्होंने किसकी ट्रांसफ़र करवाई? इनके पास 5-7 आदमी ऐसे हैं जिन्होंने एक बात की कसम खा रखी है कि पूरी दिन हमें सच नहीं बोलनी और सिर्फ इसके नाम का ढिंढोरा पीटना है झूठा। तहसीलदार नहीं है, एक दिन कनीड़ा से उधार आता है क्या? मेरे को आप बताओ, क्या महेंद्रगढ़ में कुछ है? न रोड है, न बिजली है, न पानी है, न अधिकारी है, न कर्मचारी है, न हॉस्पिटल है, न डॉक्टर है, कुछ भी तो नहीं है। वो ये कहने लगे थे अब फलानी जगह खाली हो जाएगी, वहाँ से चुनाव लड़के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। एक तो लोगों के दिमाग में भय पैदा करना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री। अरे बनेगा तो बन जाएगा, ये धरती पड़ी क्या हो जाएगा फिर? बोले एक काम ये सरकार जरूर करती है, कोई राजनीतिक आदमी या कोई आदमी बोलता है तो दूसरे दिन उसके घर पुलिस जरूर आ जाती है। या मेरे लिए बाइट चल रहा है तो मेरो भी किमें किमें ढूंढ के मेरो बेचने को काम करेगा। नगर पालिका इलेक्शन है, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हमारी पार्टी का समर्थन विजेंद्र यादव के साथ है। विजेंद्र यादव यहाँ से निर्दलीय कैंडिडेट हैं, पर हमारी पार्टी का जो समर्थन है, इंडियन नेशनल लोक दल का समर्थन विजेंद्र यादव के साथ है। सर, किस प्रकार से, जैसे आपने देखा था कि भाई अपनी पार्टी का अभी व्यक्ति लड़ना चाहिए था, तो वो क्यों नहीं लड़ पाई? सर क्या कारण रहा? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी के सब जगह से कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ विजेंद्र यादव की मेरी 30 साल से मेरी यारी है, मेरी मित्रता है। लोगों ने एक दिन आपको नवीन राव के साथ देखा था, तो वहाँ से बातें शुरू हुई थी आप नवीन राव का साथ देंगे। नहीं, वो तो सारे हम शहर में रहते हैं, ऐसी कोई बात थोड़ी है। परंतु वो क्या था कि सैनी सभा का प्रधान आदरणीय श्री राम सैनी जी बने, मेरे को उन्होंने बुलाया तो हम जा रहे थे जुलूस निकालते हुए, मैं उनके साथ खड़ा था। आगे आकर के और नवीन राव जी का ऑफिस आया, उन्होंने नैतिकता के आधार पे सबका मान सम्मान किया और वो हमारे साथ गाड़ी में हमारे साथ चल पड़े। सिर्फ इतनी बात थी, न किसी का कोई वहाँ समर्थन था, न किसी प्रकार की और कोई बात थी। काफ़ी वार्ड ऐसे जिनमें 200, 250, 300 वोट भी मिल जाए तो पार्षद बन जाएगा। क्या 200, 250 वोटों के लिए नेशनल पार्टी को जमीन पे आना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये समाज का चुनाव है, समाज का चुनाव समाज के आधार पे होना चाहिए, समाज को बांटने का काम नहीं करना चाहिए। और आज देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी समाज को तोड़ने का, समाज को पाड़ने का, भाईचारे को खराब करने का काम अगर कोई पार्टी कर रही है तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। सिर्फ वो कर रहे हैं, बाकी किसी प्रकार की कोई बात नहीं है। समाज का चुनाव है, समाज में सब मिल के रहते हैं। अखबारों में अगर पढ़ते थे तो 10 से 15 नाम आते थे कि भाजपा में इसको टिकट मिल सकती है, फिर भी उनमें से किसी को टिकट न देख के रमेश सैनी को एक्सपोर्ट किया। रमेश सैनी बढ़िया आदमी है। रमेश सैनी का वर्चस्व जो दिखाई दे रहा था, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई उम्मीदवार ऐसा नहीं था कि जो कि 300 से 400 का आंकड़ा पार कर ले, तो उन्होंने हाथ पैर जोड़ करके रमेश सैनी को, इसके आदमियों को मनाया कि किसी भी तरीके से इनको भाजपा की टिकट दिलाई जाए। तो कई आदमी कह रहे हैं कि भाई उनको नगर पालिका की कोई एनओसी की, उनके स्कूल की बड़ी धमकी मिली कि अगर आप भाजपा की टिकट नहीं लोगे तो आपको बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो वो बेचारे ने, उसने डरते हुए और भाजपा की टिकट ली। भाजपा की टिकट लेते ही वो दिक्कत में आ गया। आम आदमी जो उसको वोट देना चाहता था वो ये कहने लग गया कि भाई अब आपने जो ये डंडा और झंडा पकड़ा है ये आपने गलत पकड़ लिया। और अगर भारतीय जनता पार्टी
शहर में विकास करवाना चाहती तो पूरी 5 साल जो शहर का सत्यानाश हुआ है, जो शहर में इतनी गंदगियों का ढेर, कोई रोड नहीं, कोई किसी प्रकार का और कोई काम नहीं, तो शहर में जो हुआ वो भारतीय जनता पार्टी पीछे तो थी ना। जो पीछे भारतीय जनता पार्टी ने चेयरमैन बनाया था उसके ऊपर तो सिर्फ काम न कर देने के काम न करना और सिर्फ मुकदमे ही उस पर दर्ज करवाते रहे, उसको काम नहीं करने दिया। 28 मुकदमे दर्ज करवाना बहुत बड़ी बात थी। 27 मुकदमे उन्होंने कोर्ट से कैंसिल करवाए, 28वां अभी चल रहा है। और जो कि मंत्री जी शहर के विकास के कार्य में तो नहीं लगे परंतु उसके विनाश में जरूर लग गए। आज भी कोर्टों में तारीखों पे और उसी पे रहते हैं और डायरेक्ट मंत्री जी का फोन जाता है सब जगह। लोगों का कहना है कि पिछली बार रामविलास शर्मा जी यहीं थे और उनके द्वारा चेयरमैन बनाया गया था, अब की बार फिर ऐसा ही हो रहा है, तो क्या लोगों में ये सवाल बन रहा है कि अगर यही रमेश सैनी को चेयरमैन बनाते हैं तो कहीं वैसा ही ना हो जाए? ये रमेश सैनी को प्रॉब्लम यही आ रही है, रमेश सैनी को दिक्कत यहीं पे आ रही है। अगर रमेश सैनी को आज दिक्कत है तो भारतीय जनता पार्टी और यहाँ के नेता से है, और ये सबको पता है। एक आम जन कह रहा है कि अगर रमेश बनेगा तो पीछे 5 साल वाली होगी, रमेश के साथ भी होगी और शहर के साथ भी होगी। पिछले जो 5 सालों में जो पार्षद रहे उनमें से कुछ पार्षद इलेक्शन अब के बारे में लड़ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि विकास करवाएंगे, तो पिछले 5 साल वो कहाँ थे? उन्होंने तो पीछे भी विनाश किया था, अब तो वो चुनाव लड़ रहे हैं तो वो तो सैकड़ा ही पार ना करें, उनकी तो स्थिति ऐसी है। देखो पीछे जितने भी कैंडिडेट खड़े, मैं आपको बड़े गर्व और फख्र से कहता हूँ कि विजेंद्र यादव ने न कभी जातिवाद किया, विजेंद्र यादव ने कभी मुंह देख करके टीका किया, विजेंद्र यादव ने पूरे शहर में विकास करवाया, समान रूप से करवाया, किसी आदमी से कोई एक पैसे का लेन देन विजेंद्र यादव ने नहीं किया। आज जो भी समझदार आदमी है वो एक बात जरूर कहता है कि जितने कैंडिडेट हमारे खड़े हैं विजेंद्र यादव सबसे बेस्ट कैंडिडेट है। विजेंद्र यादव बेदाग और बेलाग छवि का आदमी है। बड़े बड़े मंत्री आ रहे हैं यहाँ पे नाच के जा रहे हैं कि भाई इलेक्शन में रमेश सैनी को बीजेपी को जिताओ, क्या है कि छोटे से इलेक्शन में बड़े बड़े मंत्रियों का आना? ठाली पड़े हैं, कोई काम तो है नहीं। रही बात ये कि भाई अब तो 2 ही बाकी रह गए और तो बाकी सारे आ ही लिए। भाई खट्टर साहब और प्रधानमंत्री जी 2 बाकी रह गए और तो बाकी सारे आ ही लिए। अच्छा बताओ, वार्डों में नाच रहे हैं, ये तो वो बात होगी नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। अब ये चल रहा है, बताओ अब चौक पे भी नाचेंगे? ये कोई इतने बड़े आदमियों का काम है क्या? ये जातिवाद फैलाना ये कोई अच्छी बात है क्या? समाज का चुनाव है, सब लड़ रहे हैं, अच्छी बात है। अब हमने किसी आदमी के बारे में किसी प्रकार की टिका, विजेंद्र भी बढ़िया है भाई, रमेश भी बढ़िया है भाई, नवीन भी बढ़िया है, समाज में चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, हमारी जो ध्येय और हमारी इच्छा है, हमारी पार्टी का समर्थन विजेंद्र का है, तो हम ये थोड़ी करेंगे आग भाई चौपटे पे जा करके नंगा नाच ही करेंगे। ये कोई सामाजिकता थोड़ी होती है। हाल ही में बीजेपी पार्टी के द्वारा अरविंद शर्मा सांसद जी जो हैं उनका अपमान किया गया है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रही? बीजेपी पार्टी ब्राह्मण विरोधी पार्टी है। बीजेपी का मुख्यमंत्री सदा ब्राह्मणों की बेइज्जती करता है। पहले तो भारद्वाज को कही थी कि तेरा फरसा से तेरा गला काट दूंगा। उसके बाद में पैरावर की जो जमीन है उसके ऊपर कितना तांडव करवाया है मुख्यमंत्री ने। अरविंद शर्मा ब्राह्मण नेता नहीं, वो एक मजबूत राजनीतिक स्तंभ भी है। उसने मुख्यमंत्री की हर बात का जवाब दिया और आज मुख्यमंत्री ने जो परसों रोहतक में प्रोग्राम था, रोहतक का प्रेजेंट में सांसद है अरविंद शर्मा, उसकी कुर्सी वहाँ से हटवा दी गई। बीजेपी ब्राह्मणों का कितना अपमान करेगी, बीजेपी ब्राह्मणों के अपमान में लगी हुई है। उसकी कुर्सी उतरवाई गई, वो पत्रकारों के बीच में बैठा अरविंद शर्मा। और हमारा यहाँ ब्राह्मण नेता सबसे बड़ा अपने आप में नेता बताता है, वो एक लफ्ज नहीं निकाल रहा ब्राह्मणों के पक्ष में। मैं तो कहता हूँ कि बीजेपी ब्राह्मणों की घोर विरोधी पार्टी है। आप देखा जाए नुपुर शर्मा,
आज कितने देशों के अंदर उसने कोई बात ये थोड़ी बोली थी, उसने जो बात पढ़ी वो बात बोली थी, परंतु बीजेपी ने ब्राह्मणों की बेइज्जती करने के लिए उसको पार्टी से निकाल दिया गया, न कि उसका साथ देने का काम किया। ये ब्राह्मण विरोधी पार्टी है, ब्राह्मणों को मारना चाहती है ये पार्टी। और मैं तो कहता हूँ कि मेरी एक अपील भी है कि ब्राह्मण जो भी वो बीजेपी को वोट ना दें। बीजेपी को वोट देंगे तो ब्राह्मणों का अपमान होगा। आज सब जगह ब्राह्मण इकट्ठे हो रहे हैं, रोहतक में सब ब्राह्मण इकट्ठे हुए, रोहतक में ब्राह्मणों ने संगठता की, उसमें मुख्यमंत्री नाराज हुआ, बीजेपी के आला कमान जो नेता थे वो नाराज हुए कि अरविंद शर्मा ने बीजेपी का विरोध किया है। बीजेपी का विरोध नहीं किया अरविंद शर्मा ने बीजेपी की असलियत दिखाई। हाँ, मैं धन्यवाद करूंगा अभय सिंह चौटाला का कि उन्होंने, जो हमारा कार्तिकेय शर्मा आज राज्यसभा का सांसद बना, अभय सिंह चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनका खुला समर्थन दिया। और बाकी कोई ऐसा था जिन्होंने खुला समर्थन दिया था? अभय सिंह चौटाला ने खुला समर्थन कार्तिकेय शर्मा का दिया। मैं आज आपके माध्यम से अभय सिंह चौटाला का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे ब्राह्मणों का इतना बड़ा मान सम्मान किया है। और हमारे कुछ ब्राह्मण नेता जो हरियाणा में अपने आप को कद्दावर और ब्राह्मण नेता बताते हैं, वो ब्राह्मणों का अपमान बैठ करके सहन करने लग रहे हैं। अभी महेंद्रगढ़ में जो पिछले काफी दिनों से जो खोखा प्रकरण चल रहा था, वही बीजेपी के एकमात्र अपने आप को कद्दावर बताने वाले नेता, जो करीब 72 दिन पहले भी उसी जगह पर मौजूद थे लेकिन कुछ खास नहीं कर पाए थे, और हाल ही में उनके द्वारा एक आश्वासन देकर जो दुकानदार है उनको उठाया गया है। क्या लगता है, कहा गया है 22 तारीख के बाद जो खोखा व्यापारी का समाधान करवाया जाएगा? मैं आज आपके सामने इस पूरे षड्यंत्र का खुलासा करना चाहता हूं। ये खोखा प्रकरण एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था, बीजेपी नेता का ये षड्यंत्र था। उनका एक ये षड्यंत्र था कि इस खोखों को तुड़वाया जाए, इनको यहाँ से हटवाया जाए। एसडीएम के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर बनाया था इस बात के लिए। और उनके जब पोल जब खुली थी कि वो जब 1 बजे तोड़ने लगे खोखों को, तो वहाँ पे मेरे को बुलाया गया, मैं वहाँ पे चला गया। मेरे जाने के बाद में हमने पुलिस प्रशासन अन्य अधिकारी थे उनको रोक दिया गया। रात के समय में जब वो तोड़ने के लिए आए, वहाँ पे भाजपा का वरिष्ठ नेता वहाँ पे पहुँचा। क्या आज एक बात बताएं कि या तो भाजपा का नेता एक बात कहे कि मेरी सरकार में चलती नहीं है, खोखे टूटे तो इनके दिशा निर्देश अनुसार टूटे। एसडीएम की कोई कहानी नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी कहे कि खोखे नहीं टूटने चाहिए तो सरकार उनकी है, तो क्या खोखे टूट सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेता के आदेश के अनुसार खोखे टूटे और एसडीएम को बदनाम करने की कोशिश की गई। उसके बाद में रोजाना खोखे वालों की हाजिरी, उनको धमकाना, कल आ जाना, परसों आ जाना। मेरी एसडीएम से बात हो गई है, डीसी से बात हो गई है, चीफ मिनिस्टर से बात हो गई है, सब बेवकूफ़ बनाने का काम था। लास्ट में वो गरीब आदमी थे, उनके पास एक टाइम की रोटी का जुगाड़ नहीं था। अगर वो पैसे वाले होते तो रेलवे रोड के ऊपर कोई खोखा लेकर के थोड़ी बैठते। मैं कहता हूँ 29 आदमियों का घर उजाड़ा है। भगवान एक दिन ऐसा आएगा जो 29 के घर उजाड़े हैं, एक दिन जिसने षड्यंत्र रचा उसका घर उजड़ने का काम होगा। वो 75 दिन बैठ करके उनके बच्चों के पास अनाज नहीं रहे तो क्या करें? उनको उठना था। वो ही गए हैं नेता के पास, और नेता को जा करके कह करके आए हैं कि हमें कम से कम उठा तो दो। तो यहाँ आकर के मिठी चिकनी चुपड़ी बात बढ़ा के भाई हम 19 के बाद 22 के बाद में तुम्हारे को 22 के बाद में नहीं, अगर कभी भी खोखे रखवा दे तो इस बात के बारे में हम दावा कर रहे हैं। मतलब ही नहीं, ये तो उजाड़ने का काम करते हैं, किसी को बसाने का तो जिंदगी में कभी किया ही नहीं है इन्होंने। कुछ समय बाद उन्होंने कुछ अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया, ये कहा था कि हमने इस चक्कर में करवा दी। पीएन की का ट्रांसफर ना करवा सकते, एसडीएम डीसी एसपी बहुत बड़ी बात है। कारण है उसका, एसपी ने ये कर दिया, एसडीएम ने करवा दिया। एसपी को 3 साल हो गए थे,
ठीक है। जब 20 आईपीएसों की बदली हुई तो उस लिस्ट में नंबर था। मैं जब तो मान लेता कि स्पेशल अकेले की ट्रांसफ़र होती, जब तो मैं ये बात मान लेता कि हाँ भाई ये नेता ने करवाई है। एसडीएम की भी जो 27 की लिस्ट आई उसमें नाम आया था, ठीक है। डीसी भाई क्या नाम है दादरी जाना चाहता था, वो अपनी मर्जी से दादरी गया है। तो इन्होंने किसकी ट्रांसफ़र करवाई? इनके पास 5-7 आदमी ऐसे हैं जिन्होंने एक बात की कसम खा रखी है कि पूरी दिन हमें साथ सच नहीं बोलनी और सिर्फ इसके नाम का ढिंढोरा पीटना है झूठा। वो ये कहने लगे थे अब फलानी जगह खाली हो जाएगी, वहाँ से चुनाव लड़के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। एक तो लोगों के दिमाग में एक भय पैदा करना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री। अरे बनेगा तो बन जाएगा, ये धरती पड़ी क्या हो जाएगा फिर, ठीक है। बनेगा तो अच्छा। पीछे हमने भी साथ दिया था मुख्यमंत्री के चक्कर में कि महेंद्रगढ़ का मुख्यमंत्री बन जाए, हमने पूरा अपना समर्थन दिया था। उसके बाद में क्या हुआ? सबका गला घोटने का काम किया इन्होंने और कर नहीं पाए मंत्री बनने के बावजूद भी कुछ। मंत्री बनने के बाद में लोगों को धमकाया, बहुत दादागिरी बहुत करी, ठीक है। थानेदार बहुत बनाए, वो थानेदार सारे एसपी बन गए और अब नगर पालिका का सत्यानाश करने में चले हुए हैं। अभी बात करें कोर्ट के, तो वहाँ पे अधिकारी नहीं है, तहसीलदार नायब तहसीलदार लोग परेशान हैं, बैठे रहते हैं सुबह से शाम तक। जो अधिकारी यहाँ पे आता है उसको मंथली देनी पड़ती है। अब इतनी कमाई है नहीं तो मंथली कहाँ से दें? तो मंथली वाले दिन फिर वो यहाँ से ट्रांसफ़र करवा के चले जाते हैं। और अगर इसका कोई सबूत मांगे तो सबूत हम देंगे। यहाँ कोई ऐसा अधिकारी है नहीं जिससे पैसा नहीं मांगा जाता। अभी ये जो ठुमके लग रहे हैं ना, ये ठुमके भी पैसे में ही लग रहे हैं। बगैर पैसा यहाँ कोई काम नहीं है, ये सब जानते हैं। मंत्री भी पैसों में आ रहे हैं। वो मंत्री तो पैसों में क्या आ रहे हैं, पर यहाँ वाला दापे जब बात बने ना। मेरी आप सबके माध्यम से एक अपील है महेंद्रगढ़ की जनता को। भाईचारे में 36 बिरादरी का भाईचारा है, हम भाईचारे में रहें, भाईचारे में आदमी को रहना चाहिए। ये नेता अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में लगे रहते हैं। इनको सिर्फ अपना घर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये अपना घर भरने के लिए दूसरे का कितना भी नुकसान कर सकते हैं। अपने 100 रुपये के फ़ायदे के लिए दूसरे का 1 लाख का नुकसान भी कर सकते हैं। इसलिए 36 बिरादरी का समाज है, वोट इच्छा के अनुसार है। वोट के आधार पे भाईचारे को ख़राब नहीं करना चाहिए। जीतेगा मुकद्दर वाला, जिसके मुकद्दर में है सिकंदर वो ही बनेगा। मैं जब यहाँ पे ज़िला प्रमुख बना था तो कांग्रेस पार्टी ने बड़ा ज़ोर लगाया था, परंतु मैं टॉस में जीत करके आया। उसके बाद में फिर ज़ोर लगाया, फिर मैं नो कॉन्फिडेंस में जीत करके आया, वो मेरे मुकद्दर में था। जिस तरह से अगर बात कर ले जिला मुख्यालय के समय सरकार के द्वारा कहा गया था कि भी एक दिन के लिए एडीजे को जो कोर्ट है वो महेंद्रगढ़ में लगाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राज है जो महेंद्रगढ़ विधानसभा को उनके अगर चलें, और ये डिफरेंस ज़्यादा है किलोमीटर का। अगर ये बीकानेर के पास होता ना तो भारतीय जनता पार्टी प्रस्ताव करके दे देती कि महेंद्रगढ़ पाकिस्तान में है, न कि हिंदुस्तान में। ये महेंद्रगढ़ आप देखा जाए पालड़ी तक नया रोड, पालड़ी से आगे जो ही महेंद्रगढ़ विधानसभा शुरू हुई रोड टूटना शुरू हो गया। या तो एक बोर्ड लग जाना चाहिए डेंजरस जोन। महेंद्रगढ़ विधानसभा जहाँ भी शुरू हो वहीं डेंजरस जोन का बोर्ड लग जाना चाहिए। आप देखो नारनौल शुरू होते ही 4 लाइन रोड, और महेंद्रगढ़ की सीमा जहाँ से आ जाए वहीं कोई रोड ही नहीं है, न पानी है। अब ये जितनी भी कॉलोनियाँ हैं इनमें किसी में पानी नहीं है। जो यहाँ पे पहले खेती वाले ट्यूबवेल हैं लोग उनसे पानी पी रहे हैं। आज देखा जाए बिजली, सरकार ने घोषणा कर दी कि भाई 1 फेज में लाइट जाएगी। आज बिजली अधिकारी जो यहाँ हमारे एससी बैठे हैं उसको ये ज्ञान ही नहीं है तू एससी भी है क्या, एक्शन यहाँ है ही नहीं। उसको कोई लोग फ़ोन करते बोला मैं क्या करूँ। यहाँ कौन अधिकारी ऐसा है जो अपनी जिम्मेवारी पे काम कर रहा है? तहसीलदार नहीं है, एक दिन कनीड़ा से उधार आता है,
है क्या? मेरे को आप बताओ, क्या महेंद्रगढ़ में कुछ है? न रोड है, न बिजली है, न पानी है, न अधिकारी है, न कर्मचारी है, न हॉस्पिटल है, न डॉक्टर है, कुछ भी तो नहीं है। और फिर भी भारतीय जनता पार्टी का नेता नाच नाच के कह रहा है, नाच नाच के, मैं कहता हूं भाई शर्म आनी चाहिए नाचने में भी। नाच नाच के कह रहा है कि मेरा महेंद्रगढ़ है। हाँ भाई, तेरा महेंद्रगढ़ है, पर महेंद्रगढ़ का सत्यानाश भी तन नहीं उठाया है। एक तरफ तो सरकार के द्वारा पिछले काफी समय से भर्तियां नहीं करवाई जा रही है, दूसरी तरफ जो टीओडी स्कीम है वो लागू कर दी गई है, जिसके विरोध में युवाओं के सवर जो है मुखर होने लगे हैं। जगह जगह जो युवा है वो लामबंद होने लगे हैं। क्या कहेंगे? ये जो सरकार है, ये सरकार बेरोजगारी पैदा करना चाहती है, सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी करवाना चाहती है सरकार। आज देखा जाए कितने सालों से भर्तियां बंद हैं, जो डीसी रेट पे कोई कर्मचारी लगते थे वो भी इन्होंने बंद कर दिए हैं। ये नौजवान को सबको मारना चाहती है सरकार। सर, मैं जो अग्निपथ स्कीम अभी लागू की गई है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, जिसमें युवाओं को 4 साल के लिए सेना में मौका दिया जाएगा, जिसका विरोध युवा कर रहे हैं और जगह जगह पर हरियाणा में लामबंद भी हो रहे हैं। मैं इस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानता हूँ। आप एक बात देखो, 4 साल में, यानी आदमी जब ट्रेनिंग पूरी करता है, कुछ सीखने की बात करता है, जब तक तो उसको वापस निकाल दिया जाएगा। ठीक है ना? ये आप सब समझदार हैं, ये कहाँ की सोच है? आज कितने साल से आर्मी की भर्ती नहीं है? कम से कम भी 3-4 साल से तो आर्मी की भर्ती नहीं हुई है। बहुत बच्चों को जो आर्मी के लिए रोज़ाना भाग दौड़ कर रहे थे, उनकी एज निकल गई है। क्या कर रही है सरकार? कहाँ पे है सरकार? हाँ, कोई आदमी बोले एक काम ये सरकार जरूर करती है। कोई राजनीतिक आदमी या कोई आदमी बोलता है तो दूसरे दिन उसके घर पुलिस जरूर आ जाती है, या मेरे लिए बाइट चल रहा है तो मेरो भी किमें किमें ढूंढ के मेरो बेचने को काम करेगा। ये सरकार एक ऐसी सरकार है जो बदले की भावना, न इनको समाज से कुछ लेना, न इनको देश से कुछ लेना, सिर्फ बदले की भावना चलती है। और आप टीवी में या किसी अखबार में क्या सरकार ने कभी एक बात निकाली है कि हमारी ये योजना है, इस योजना से देश में इतना फ़ायदा होगा, इस योजना से प्रदेश में इतना फ़ायदा होगा, इस योजना से युवाओं में इतना फ़ायदा होगा? कभी इनकी देखिए, सिर्फ एक ही बात की लड़ाई लड़ रहे हैं ये, ठीक है, समाज पाड़ने की, और बाकी इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। धन्यवाद। थैंक यू।